जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए समान हिंदी का 34 नंबर प्रैक्टिस देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा। बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप हमसे जुड़ कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और यह आपका क्विक रिवीजन भी होगा। आप अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं। देखिए, वाक्य से लिया गया प्रश्न है, कह कि आपको क्या चाहिए, यह कैसा वाक्य है। तो देखिए, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। तो सिंपल बात है कि क्या है मतलब क्या है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। हमसे संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण पूछ रहा है। आपको कन्फ्यूज नहीं होता है पर, ठीक है ना। चूँकि संदेह वाली बात खोजना है तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यह पढ़ा जाता होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा कि जन्म का विलोम क्या होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, मृत्यु, मौत, मरण या विदा। तो सही आंसर ऑप्शन 3 मरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 है, सुमति का हमसे विलोम पूछा जा रहा है। दुर्गति, कुमति, स्मृति या जागृति। तो सुमति क्या हो जाएगा, कुमति। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। कह रहा है कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। स्थापन, निलंबित, स्थानांतरित या विस्थापित। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्थानांतरित। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। हमें सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। हमें उपयुक्त लिखना है, उपरयुक्त लिखना है, ठीक है। तो उपरयुक्त इस प्रकार से लिखा जाता है। इस बेस पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर। ये भी अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न लिया गया है। कह कि जो सप्ताह में एक बार होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक। तो सिंपल बात है, सप्ताह की मतलब साप्ताहिक हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी। तो सही आंसर ऑप्शन ए 14 सितंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। इसमें जीवन भर के लिए हमें उचित शब्द का चुनाव करना है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। तो जीवन भर का मतलब क्या होता है, या जीवन होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न उच्चारण स्थान से है। हमें ट का उच्चारण स्थान बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट, र, मूर्धन स और री। ट मतलब पूरे टवर का, ठीक है ना। इस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। तो ये तो बहुत सरल सिंपल सवाल है। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं भैया, संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। शिक्षा शब्द कैसा है। तो आप देख लीजिए कि शिक्षा स्त्रीलिंग है, शिक्षा दी जाती है। आगे है हीरा का हमें लिंग निर्णय करना है। अधिकांश धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, चांदी को छोड़कर। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सिंपल बात है कि हीरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 है, गरीबों को वस्त्र। इसमें कौन सा कारक है। देखिए, कारक की पहचान विभक्ति से होती है और इसको से ना अगर प्रदान करने की बात हो, किसी को देने की बात हो, तो सिंपल तौर पर संप्रदान कारक उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें कौन सा कारक है। सेम बात है, से है। और यहाँ पर जो वृक्ष है अगर कोई और उससे पत्ते गिरते हैं तो अलगाव हो रहा है। तो अलगाव के सेंस में क्या होता है, अपदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है। कह कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इसमें कौन सा कारक है जी। तो देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि कारक की पहचान विभक्ति से होती है और जहाँ भी में और पर होगा ना तो वह होता है अधिकरण कारक। तो आपको देख लीजिए अधिकरण कारक किसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे 17 की प्रख्यात में क्या उपसर्ग है जी। तो देखिए, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है तो क्या हो जाएगा, प्रधन ख्यात हो जाएगा। तो प्र हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। चलिए, शिव का विशेषण हमसे पूछ रहा है तो बड़ा आसान होता है। शिव का विशेषण क्या होता है, शैव। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में शब्द के बाद लगता है। तो पढ़ाई, आई दीर्घ ई वाला आई। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के पास। गणेश में कौन सी संधि है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणेश में यहाँ पे संधि ए में हुआ है ना जी। जहाँ भी ए आपको दिखे, ओ जैसे कि लंबोदर, और जैसे महर्षि, देवर्षि। तो ए, ओ और जहाँ दिखे ना आपको गुण स्वर संधि का उदाहरण उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 से आज कल में कैसा समास है। तो जहाँ भी आपको
हाइफन सॉरी वही आपको हाइफन या योजक चिन्ह दिखेगा तो बस आपको करना क्या है, द्वंद्व समास। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? देख लीजिए, जब एग्जाम में मुहावरे से बिल्कुल प्रश्न आएंगे, कह रहा है कि प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ हमें खोजना है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत्यु हो जाना। आगे रंग जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूरी तरह प्रभावित होना। अगला है मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका देख लीजिए सही आंसर ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, सारंग। आप और ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी, केतु, दिशा, भारतीय, आचार्य। सही आंसर ऑप्शन 1 केतु हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए है और इसका कमेंट आप वीडियो के नीचे कर सकते हैं। कह रहा है कि जो कमल है उसका पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा, जलद, जलद, जलधि या पीयूष। सही आंसर का ध्यान रहेगा। इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन किए हैं 25 प्रश्नों का। मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।